आज हम राजयोग का आधार तथा विधि देखेंगे। जैसे शरीर का पिता शरीर होता है, वैसे आत्मा का पिता परमात्मा होता है। जब हम खुद को आत्मा समझकर, मतलब देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्म स्थिति में स्थित होकर बुद्धि में ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव की स्नेह युक्त स्मृति रखना, यही वास्तविक योग है। जब हम आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं, तब हमारे में से सारे विकार निकल जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब निकल जाता है। राजयोग के भी 4 स्तंभ होते हैं, जैसे पवित्रता, दैवी गुण, शुद्ध भोजन, सत्संग, रोज मुरली सुनना। जैसे हम रोज मुरली सुनते हैं तो हमारे में दैवी गुण आने लगते हैं। पवित्रता की धारणा से भी दैवी गुण आते हैं और शुद्ध भोजन से भी। शुद्ध भोजन किसको कहेंगे? जो नॉनवेज होता है वो शुद्ध भोजन नहीं होता है। परमात्मा की याद में बनाया हुआ जो भोजन होता है वो शुद्ध होता है। उसके जो वाइब्रेशन होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, जिससे हमारा मन परिवर्तन हो जाता है। और नॉनवेज में भी देखना, जो पशु पक्षियों को मार के जो खाया जाता है, जो एनिमल्स की बॉडी का ये लोग जो मांस खाते हैं, तो उन लोगों को मारने से पहले उनके शरीर में एक बहुत डर रहता है कि ये लोग अभी हमको मारेंगे। उससे उनके बॉडी में एक अलग टाइप का केमिकल बन जाता है और वही केमिकल हम जो नॉनवेज खाते हैं उनके पेट में जाता है। कहने का भावार्थ, अगर घर में किसी की मृत्यु हो गई है, घर में डेड बॉडी पड़ी है, घर में अगर डेड बॉडी पड़ी है तो भी घर में भोजन नहीं बनाते। जब वो डेड बॉडी को लेके जाते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर भी दूसरों के घर से उस दिन भोजन आता है, घर में नहीं पकाते। अगर डेड बॉडी घर में पड़ी है तो हम खाना नहीं खाते हैं, मतलब पकाते नहीं हैं। तो हम किसी की डेड बॉडी कैसे खा सकते हैं? ये समझना बहुत जरूरी है। जितना खान पान में शुद्धि होती जाएगी, परमात्मा में मन अच्छे से लगता जाएगा। दैवी गुण धारण अपने आप आते जाएंगे। नम्रता, धैर्यता, मधुरता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, बहुत सारे गुण हैं। तो स्वच्छता ही श्रेष्ठता है। प्योरिटी इज रॉयल्टी। तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, जब तुम मुझे राजयोग करके, मेडिटेशन करके जब मुझे याद करते हो, तो तुम्हारा जीवन पुष्प समान, कमल पुष्प समान बन जाता है। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। कीचड़ में रहते हुए भी उसके ऊपर एक पानी का बूंद भी वो रहने नहीं देता है। कीचड़ तो बहुत दूर की बात है। वैसे परमात्मा कहते आपका जीवन होना चाहिए। कलयुगी गंदी दुनिया में रहते हुए भी आप में ये विकार नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे फोटो में दिखाया है कि जब परमात्मा का ज्ञान नहीं था तो घर घर में झगड़े दिखाए हैं। एक फोटो में दिखाया है एक मनुष्य व्यसनी है, लेकिन जैसे ही परमात्मा का ज्ञान उन्होंने लिया, रोज मुरली सुनना, 7 डेज का कोर्स करना, मुरली सुनना, परमात्मा की याद में खाना बनाना, तो परमात्मा की याद में खाना भी, तो घर में शांति सुख आने लगता है। तो ये 2 लेसन थे जो हमने समझे। तो हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे कि आत्मा समझकर परमात्मा को कैसे याद करना है। सब सीधे बैठ जाएंगे। भ्रुकुटी सिंहासन पर खुद को देखेंगे। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूं और मैं आत्मा इस शरीर द्वारा काम ले रही हूं। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी सिंहासन पर
और मेरे सामने महाज्योति शिव परमात्मा। देखो, परमात्मा की एक एक किरण को निहारो। उनकी पावरफुल शक्तियां मुझ में प्रवाहित हो रही है। ज्ञान सूर्य शिव निराकार मेरे ऊपर और परमात्मा की पावरफुल शक्तियां मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है और मेरे अंग अंग में जा रही है, नस नस में जा रही है। परमात्मा की सातों रंग की किरणें मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है। ज्ञान, सुख, आनंद, पवित्रता, शांति, प्रेम, शक्ति, सारे गुण आते जा रहे हैं। बैंगनी रंग की वायलेट किरणें मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है, जिससे आनंद की किरणें कहते हैं, जिससे मेरा मन आनंद आनंद हो गया है। नेवी ब्लू कलर की ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा में पड़ रही है, जिससे ज्ञान का विस्तार हो रहा है। आसमानी रंग की किरणें मतलब शांति की किरणें मेरे गले की जो भी प्रॉब्लम्स है वो आसमानी रंग की किरणें से ठीक हो रही है, शांति की किरणें से ठीक हो रही है। और परमात्मा की हरे रंग की किरणें मेरी छाती पर पड़ रही है, प्रेम की किरणें। उससे मेरे हार्ट को काफी आराम पहुंच रहा है। अब परमात्मा की पीले रंग की किरणें, सुख की किरणें मेरे पेट पर जा रही है। पेट की सारी तकलीफें दूर हो रही है। उसके बाद नारंगी रंग की किरणें, जिससे पवित्रता आ रही है। अब परमात्मा की लाल रंग की किरणें, जो मेरी हड्डी हड्डी में जाकर शक्ति प्रदान कर रही है। परमात्मा की सातों रंग की किरणें मेरे शरीर को स्वस्थ कर रही है और मैं आत्मा और शरीर दोनों स्वस्थ होती जा रही हूं। यह था सप्तरंगी राजयोग। आज से रोज ये 7 रंग की किरणें और 7 शक्तियां मेडिटेशन द्वारा, परमात्मा द्वारा हम अपने शरीर में भरेंगे और शरीर स्वस्थ होता जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।